नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन हरियाणा लोक सेवा आयोग का एक पेपर है हिंदी साहित्य का, वो हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो देखिए, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत और पाली। तो अपभ्रंश भाषा है वो वियोगात्मक भाषा कहलाती है। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो संयोगात्मक होता है, एक वियोगात्मक, जिसमें एक व्याकरणिक दृष्टि से होती है वो संयोगात्मक होती है और बिना व्याकरण वाली वियोगात्मक। कुतुबन की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की रचना है दान लीला, भंवर गीत, मृगावती और सूर सारावली। तो मृगावती जो रचना है वो किसकी है? कुतुबन की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद का है? तो पद्य प्रसून ये अयोध्या सिंह हरियोद का है। ठीक है। मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देव सभा ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विषम में होता है? तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विषम में होता है। करुण का शोक होता है, विभत्स का भयानक का भय होता है और विभत्स का निर्वेद होता है। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद का 1929 में प्रकाशित हुआ था। रस सिद्धांत स्वरूप का विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत का स्वरूप और विश्लेषण, इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। कविता हमारी परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है, ये कविता की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। कविता हमारी परिपूर्ण अक्षरों की वाणी है। चंदायन रचना कब प्रकाशित हुई? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, वो 1379 में प्रकाशित हुई थी। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की? हिंदी दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा मद्रास को रूपायन किसने की? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, ध्यान रखना। किस आचार्य ने, अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अपने ग्रंथ को काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बताते हुए लिखा कि काव्य में यराशाय चक्रते व्यवहारादिके श्वेतेश्वरे शद्दे परिनिवृत्ते कांति सम्मति यो उपदेश होती। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा है मम्मट की है, ध्यान रखना। किसकी है? मम्मट की है। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण करते हुए इस प्रकार की ये परिभाषा मम्मट के द्वारा दी गई है? अगला देखिए, साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना, इसमें दृष्टिकूट पद हैं वो दिए गए हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? ये विश्वनाथ का है। अच्छे से याद रखना, है बहुत बार पूछा जाता है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं यानी उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सरोज समृति निराला की हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। अगला देखिए, मैथिली शरणगुप्त का है का काव्य ग्रंथ नहीं है। मैथिली शरणगुप्त का जय भारत भी है, विष्णुप्रिया भी है, द्वापर भी है, मानसीय रामनरेश त्रिपाठी का है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये पंत को कहा जाता है। काव्य के कितने प्रधान भेद माने गए हैं? तो काव्य के दो प्रधान भेद माने गए हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। ठीक है। अगला देखिए, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? तो केलांग ने तुलसी की भाषा को पुरानी वेशवाड़ी कहा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही आरोही क्रम में प्रेमचंद के उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। इनका एक छोटा सा सूत्र भी मैंने प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है उस वीडियो में बताया था। प्रेमचंद जी की सेवा और प्रेमचंद जी की सेवा और प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि लोगों की काया ही निर्मल हो गई, जिसे पूर्ण मंगल ने सही अपूर्ण मंगल ही सही।
वो आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास हैं वो क्रम से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, ठीक है। अगला देखिए, कहानीकारों में कुछ किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट संग्रहित है। कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है, तो ये भगवती चरण वर्मा है, इनकी कहानियाँ वो इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। आगे देखिए, संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है, तो 120 के अनुसार है। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का जो कार्य है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाता है। वो मैंने संवैधानिक भाषा का एक वीडियो बना रखा है, छोटा सा है, आप देखिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएंगे। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है 1914 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला देखिए, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या फिर श्रोता के मन का आनंदमय प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की द्वारा दी गई परिभाषा है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या फिर श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 में हुआ था, जिस हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन संत काव्य ने नहीं किया, जबकि रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है, बाह्य आडम्बरों का खंडन है, गुरु की महिमा का वर्णन है। तो ये है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था इन्होंने। केमासवध किस ग्रंथ की मुख्य घटना है, तो ये पृथ्वीराज रासो की है। और एक इसमें पद्मावती समय भी है, ध्यान रखना, पद्मावती समय पद्मावत का नहीं है, ये पृथ्वीराज रासो का ही है। अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का 1922 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, रमणीय रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है, यह है जगन्नाथ के द्वारा दी गई परिभाषा है, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये परिभाषाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, विश्वनाथ और जगन्नाथ होते, ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, यानी पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है, तो ये बघेली है। ये पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगला देखिए, रामदीन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1951 में प्रकाशित हुई थी काव्य विमर्श रचना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है, अरस्तु का ग्रंथ है, यह है रिटोरिक, पीरिप्स लोंजाइस का है। अगला देखिए, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं, मकसूद हसन खां हैं, उन्होंने हरियाणवी को खड़ी बोली का आधार स्वीकार किया है। धराधर दाहन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किसने किया था, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा किया गया था। धराधर दाहन शीर्षक के कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद है, वो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड का नहीं है, ये पोइटिका। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई ए रिचर्ड का नहीं है, ये पोइटिका है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, 11 वर्ष का समय, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद माने, तो 2 भेद माने थे। अगला है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है, तो ये लहरों का राजहंस आधे अधूरे, ये नाटक मोहन राकेश के हैं, ठीक है। कोणार्क के जगदीश गुप्त का है, अंधा गांव अस का है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, ये सारी हैं, जबकि तनाव जो है वो नहीं है, वो प्रेमचंद की है, तावान, ठीक है।
अगला देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सा है? तो निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत। ठीक है। रूपक रहस्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के लेखक श्याम सुंदर दास है। कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर है? तो ये प्रेमचंद के जीवन पर है, मदन गोपाल की लिखी हुई है। कमल का मजदूर प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी की, और कलम का जादूगर के रूप में है वो अमृत रॉय, इनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? वो यह प्रेम पुष्पावली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो ये मगही मैथिली भोजपुरी ये हरियाणवी से प्रभावित है। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर कौन से हैं? तो ये हैं भागीरथ मिश्र हैं। अगला देखिए, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य वामन है। देखो, विशिष्ट पद रचना रीति, विशेष गुणात्मा कहने वाले रीति तत्व का वास्तविक मर्मज्ञ कौन है? आचार्य वामन है। हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन कब हुआ? तो 1873 में हुआ था। हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन 1873 में। कछुआ धर्म निबंध चंद्र शर्मा गुल्लेरी के द्वारा लिखा गया है। कछुआ धर्म मोरिशिस मोई कुठाऊं। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो संस्कृत भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न हिंदी संग्रहों में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो ये दिवाली अज्ञेय का नहीं है, परंपरा है, शरणार्थी है, अमरवल्लरी है, ये सारे ग्रेंगिन है, ये अज्ञेय के हैं। आर्थर कर्नल डायल से प्रभावित गोपाल दास गहमरी, ये आर्थर कर्नल डायल से प्रभावित थे, जासूसी उपन्यासकारों में के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य मत का प्रतिपादन करे उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। औचित्य को क्षेमेंद्र के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने की थी? तो ये अस्कोली एक विद्वान थे, उन्होंने की थी आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण। अगला देखिए, नवजागरण सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, फिर 1867, 1875 और 1892। तरुण के सोपन शीर्षक कृति किस प्रकार के गद्य की विधा है? तो ये आत्मकथा है, तरुण के सोपन सुभाष चंद्र बोस की। अगला देखिए, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए थे, त्रिपिटक। नासिपिके तो व्याख्यान सदल मिश्र की है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। भारत भारती मिथिलेशन गुप्त की रचना है। नहीं पराग नहीं मधु मधु इहीं विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये पंक्तियां ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, अन्योक्ति अलंकार है, बिहारी की पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन सा आचार्य चिंतामणि का नहीं है? कौन सा ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है? तो चिंतामणि की देखो, ये कवि प्रिय है ना, ये केशवदास की है। काव्य प्रकाश है, काव्य कल्पतरु है, काव्य विवेक, ये सारी चिंतामणि की हैं। चिंतामणि, मतिराम, जटाशंकर और भूषण, ये चार भाई थे। ठीक है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगात्मक खंड काव्य माना जाता है। इसको आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। संदेश रासक को, यह खंड काव्य है, विक्रमपुर की वियोगिनी की करुण कथा है। हिंदी नवरत्न लेखक मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित उपन्यास, तो देखो
अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र हैं और इलाचंद्र जोशी हैं। ये फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। यूनान का सबसे पहला महाकवि तो होमर ही था। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी नियुक्त किए गए थे, जो 1920 तक रहे थे। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध है? तो आचार्य शुक्ल का देखो उत्साह है, ये आचार्य शुक्ल का है। मोरिस मोई कुठाऊं गुल्लेरी का है पवित्रता, ये बै की बहार है पवित्रता है, उनका है सरदार पूर्ण सिंह का। लाजपत महिला किस उपन्यास की गद्य विधाओं में है? तो यह है जीवनी में। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक हैं। अगला है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1905 में प्रकाशित हुआ था। शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। सौंदर्य अलंकार किस आचार्य का कथन है? तो ये वामन का है। डॉक्टर गिरियस ने राजस्थानी बोलियों कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में बांटा था। सिंहली के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो ये पाली भाषा को मागधी कहते हैं। भाट भाषा किसे कहा गया है? तो ये डिंगल को कहा गया है। डिंगल और पिंगल 2 शैलियां हैं। जसैर चरित्र ये पुष्यदंत की है, यशोदा चरित्र, ठीक है। आलवार संतों की संख्या मानी गई है, तो आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। दिव्य प्रबंधन इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रमुख। इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की है। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है, 1918 में प्रकाशित हुआ था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश ये देवसेन की है, ठीक है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश ये देवसेन की रचनाएं हैं। ये पीछे नेट में भी पूछा गया था प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। रिपब्लिक ग्रंथ का लेखक है प्लेटो। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया? तो ये राजनीति पर व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया। जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा उपमान तथा उसके साधारण धर्मों पर बिंब प्रतिबिंब भाव हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये दृष्टांत अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय है, उई खाए बोरात है, यही पाए बोराय, ये यमक अलंकार है। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया? तो कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने किया था। वैसे भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, ठीक है। हिंदी प्रति बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु राधाकृष्ण दास ने, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला देखिए, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो ये रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्वशतक, ये नहीं है। उद्वशतक तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, ये उत्तर इसमें गलत लगाया गया है। बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बना करके बिहारी बोली नाम किसने दिया था? गिरियर्सन ने दिया था। बिहारी की मैथिली, मगही, भोजपुरी, इन तीनों को एक ही नाम बिहारी नाम गिरियर्सन के द्वारा दिया गया है। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अपभ्रंश भाषा निम्नलिखित में से रामचरित कौन सा है? यानी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया रामचरित ग्रंथ है पौमचरियों ये स्वयंभू के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में गिरियर्सन ने लिखा था। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अलंकृत मिश्र बंधुओं ने दिया था। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो आदर्श हिंदू। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानवीकरण प्रकाशन वर्ष 1983 में किया गया था। कठवा कल्प ये बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। जहाँ प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पर किस रूप में पूर्वाधिकता होती है? तो ये प्रत्यय वक्रता कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने हरियाणा लोक सेवा आयोग का हिंदी साहित्य का पेपर हल किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।